हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है वो कोड टू क्वाड Q9650 वर्सेस i3 सेकंड जनरेशन है जिसका मॉडल है 2100। अच्छा है, इन दोनों प्रोसेसर्स में काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि ये सेम फैमिली के भी नहीं हैं, इनके मदरबोर्ड भी डिफरेंस हैं। और Q9650 DDR3 में भी चल जाता है, 2 में भी चल जाता है। और जो i3 है वो प्योरली DDR3 बेस है, इसमें DDR2 सपोर्टेड आई नहीं है। अच्छा, इसकी जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो ये है कि कोर टू क्वाड सिंगल परफॉर्मेंस की जो कोर की स्पीड है वो है 6.6 और i3 की है 5.2। ये जो वेरिएशन हैं इसलिए हैं क्योंकि कोर i3 का जो सेकंड जनरेशन प्रोसेसर हैं वो 2 कोर्स के पे हैं और कोर टू क्वाड के जो प्रोसेसर है वो 4 कोर्स पे है। सिंगल कोर पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस पे कि i3 जो है वो कोर टू क्वाड को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि कोर टू क्वाड 4.7 पे शो कर रहा है और कोर i3 जो है वो 6.2 पे है। इसी तरह इंटीग्रेट ग्राफिक्स में भी कोर टू क्वाड 0 पे है ना। और i3 जो है 2100 वो भी मिनिमम है, लीस्ट है, यानी आप समझ लें 2% है क्योंकि ये प्रोसेसर खुद ज़्यादा पावरफुल नहीं है इतना। और मगर जो इसकी ओपन जी एल कैपेबिलिटी है, यानी जिसकी जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं इस प्रोसेसर की अपनी, वो कोर टू क्वाड में बिल्कुल नहीं है, वो ज़ीरो है। और कोर i3 में 5.5 की है। इसी तरह इसकी परफॉर्मेंस पर वॉट देख लें और इसकी वैल्यू देख लें। सी पी यू बॉस स्कोर जो वेबसाइट है ये कोर i3 को विनर शो कर रही है। ऑब्वियसली न्यूअर न्यूअर टेक है, न्यू इंस्ट्रक्शन है, सही है। 2 कोर है तो क्या हुआ, मगर स्पीड इसके फिर भी कोर टू क्वाड से ज़्यादा ही है। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप कोर i3 का प्रोसेसर आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। श्योरली जो मोबो आपका कोर i3 सपोर्ट कर रहा है वही सेम मोबो आपका कोर i5 सेकेंड जनरेशन भी सपोर्ट करेगा, कोर i7 सेकेंड जनरेशन भी सपोर्ट करेगा। इसीलिए इसकी नीचे जो बेंचमार्क्स शो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि कोर टू क्वाड वर्सेस i3। तो इसमें है कि कोर टू क्वाड की 12 MB कैश है, इसकी कम है, ये अनक्लॉकेबल है ना, कोर्स इसके ज़्यादा हैं, i3 के कम है। इस तरह करके बाकी बेंचमार्क्स भी हैं। अब इसकी जो मल्टी कोर पे बात आती है तो मल्टी कोर पे जो है वो ज़ाहिर बात है कि कोर टू क्वाड के 4 कोर्स हैं तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है i3 को हर जगह ही तकरीबन आप देख सकते हैं। लेकिन आप सिंगल कोर पे बात करेंगे तो कोर i3 इसको सरपास कर रहा है। और सिंगल कोर की जो परफॉर्मेंस है आप वो देखेंगे अगर 3E गीक बेंच पे तो वो कोर i3 सुपीरियर है। इस तरह 32 बिट पे भी दोनों इक्वल हैं ऑलमोस्ट। इस तरह इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि कोर टू क्वाड 3 है, 3 गीगा पे है और कोर i3 3.1 है। कोर टू क्वाड क्वाड है, कोर i3 ड्यूल कोर है। इनकी जो एल जी एस सॉकेट्स हैं वो है 775 कोर टू क्वाड और कोर i3 की है 115 इसी सॉकेट पे आप i5 भी लगा सकते हैं सेकंड जनरेशन, i7 भी लगा सकते हैं सेकंड जनरेशन। अच्छा, जो इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही हैं वो ऑलमोस्ट सब में सेम है, लेकिन ये है कि 2-3 इंस्ट्रक्शन है जो कोर टू क्वाड में नहीं है। एक है SSE4, एक है AVX और एक है SSE 4.2 जो कि बहुत नए गेम्स में यूटिलाइज़ हो रही है। इसकी वजह से आपके जो नए गेम्स हैं वो कोर टू क्वाड पर रन भी नहीं होंगे क्योंकि आपके पास इंस्ट्रक्शन मिसिंग है। और पावर कंजम्पशन भी आप देख सकते हैं कि कोर टू क्वाड 95 वोट यूटिलाइज़ करता है और कोर i3 64 वोट यूटिलाइज़ करता है, काफ़ी कम डिफरेंस है ना। अब ये देखते हैं ओवर क्लॉक है, कोर टू क्वाड की ओवर क्लॉक कैपेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी कम है कोर i3 की। लेकिन इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में जब आप बात करते हैं तो कोर टू क्वाड्स नन CPU नॉट सपोर्टेड है ही नहीं, बिल्ट इन है ही नहीं ग्राफिक्स इस प्रोसेसर की हमने। लेकिन कोर i3 सीरीज़ में है, सेकेंड जनरेशन जो है इस पर कर रहा है। और आप इसे ओवर क्लॉक भी कर सकते हैं तो 850 मेगाहर्ट्ज़ चली जाएगी। टर्बो क्लॉक स्पीड इसकी 1100 मेगाहर्ट्ज़ है। तो कोर i3 जो अगर आप ले लेंगे, जैसा आपका बजट नहीं है तो आप Q9650 को अवॉइड करें, कोर i3 ले लें क्योंकि कोर i3 ले लेंगे तो आप वक्त के साथ साथ प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको Q9650 आपने ले लिया तो आप इसे अपग्रेड नहीं कर सकते। ये बेस्ट प्रोसेसर है जो LJ775 आपको अवेलेबल है। तो ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।